ये पकड़ पकड़, सही से पकड़। अरे उड़ा ओ उड़ा, अच्छे से विनय, उड़ा। जरा संभाल कर उठाना इसे, देखना कहीं टूट ना जाए। हाँ उड़ा उड़ा, अच्छे से उड़ा। हाँ दादा, तुम चिंता मत करो, पहले आप सही से संभाल कर उठो। एकदम सही है रे, रहने दो, बिल्कुल सही है। जय माँ काली, पहली बार तेरी पूजा कर रहा हूँ, तू हमारी रक्षा कर माँ, रक्षा कर। ये देखो तो दादा, पूरा काम निपटा दिया मैंने। देखो ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। कुमोदा गढ़ के मैदान में पूजा हो रही है। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। माँ की कृपा से सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। अरे ओ अरूप, जल्दी कर, देख नहीं रहा रात गहराती जा रही है, जल्दी आओ। हाँ हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। इसी मूर्ति के साथ इस गांव की काली पूजा होने वाली है। कुमोदागढ़ गांव में यही पहली काली पूजा है। करीब 3 साल की कोशिश के बाद इस साल पूजा पूरी हो रही है। देख अरूप, पूरा कार्यक्रम तुझे ही संभालना होगा, हम सिर्फ तेरे आदेश के इंतजार में रहेंगे। अरे भाई, सिर्फ मैं क्यों, तुम लोग तो हो। बस अब कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता नहीं मत कहो, बल्कि कहो कि चिंता तो अभी शुरू हुई है। अरे चुप कर यार, तेरे मुंह से बस बुरा ही बात निकलता है, इसके अलावा और कुछ तेरे मुंह से निकलता ही नहीं है। पूरा बात पहले से चर्चा करना समझदारी है, समझे? अच्छा सुनो सब, रात में मूर्ति को पहरा मैं दूंगा, पहले ही बोल दे रहा हूँ, समझे? नहीं नहीं दादा, बिल्कुल नहीं। हम सब लड़के रहेंगे, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। आप घर पर आराम करिए, हम सब संभाल लेंगे। तुम लोग संभाल लोगे तो? अगर कुछ भयंकर हुआ तो? अरे दादा, तुम क्यों सोच रहे हो? क्या हुआ? वो ड्राइवर भैया इतनी जोर से ब्रेक क्यों मारा? अगर मूर्ति को कुछ हो जाता तो? अरे दादा, वहां सड़क किनारे एक नारी मूर्ति खड़ी है। कहां से आई कौन जाने, रास्ते के सामने आकर खड़ी हो गई है। अरे भाई, अब से ही शुरू हो गया क्या? हम बच पाएंगे कि नहीं? बुरा मत बोल। ये ड्राइवर भैया, गाड़ी चलाइए और जितना हो सके उतना तेज चलाइए। ड्राइवर तेजी से गाड़ी चलाने लगा। खेत खलिहान नजारे सब कांपते हुए गाड़ी से पीछे छूट रहे थे। सबकी आंखों में डर झलक रहा था। और क्यों ना हो, कुमोदागढ़ के मैदान में काली पूजा करने का मतलब था पूरे गांव को ही किसी खतरे में डाल देना। यह घटनाएं कुछ साल पुरानी थीं। कुमोदागढ़ गांव पर एक राक्षसी सत्ता का साया बैठ गया था। हर काली पूजा के समय जब भूतों का राज शुरू हो जाता था, तब एक दुष्ट राक्षसी जाग उठती। उसका पेट किसी भी गांव वाले की बलि से भर जाता। फिर अगले साल काली पूजा में वही घटना दोबारा दोहराई गई। फिर एक गांव वाला उस दुष्ट राक्षसी का शिकार हुआ। फिर उसके बाद अचानक एक ब्राह्मण पंडित आया। वो गांव वालों को बोला, और कितने दिन तक ऐसे ही चलाओगे? इसका कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। और क्या करेंगे पंडित जी, इस अपशक्ति को हमारे समाज से बाहर निकालना होगा, और जो होना है उसे हमें स्वीकार करना ही होगा। हम जैसे बूढ़ों को पहले ले जाएगी वो दुष्ट राक्षसी, तो अच्छा होगा। कम से कम बच्चे और जवान तो कुछ दिन और जी पाएंगे। अब और क्या कहा जा सकता है, बोलिए। दत्त, कैसी बेकार बात करते हो? मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। क्या सच में हम इस अब देवी के हाथों से बच पाएंगे? जरूर बचोगे, बस एक काली पूजा करनी होगी उस कुमुदागढ़ के पास वाले मैदान में। अरे बाबा, उस मैदान में तो उसी अब देवी का निवास है। वहां पूजा करेंगे तो पूरा गांव ही मर जाएगा। पागल हो गए हो क्या? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे, ये नहीं हो सकता। ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हैं। वो वहां से चले गए। इस सब के बीच सिर्फ अरुण और बिनोय ने ठान लिया कि इस बार
पूजा यही करवाएंगे। अगर हम गांव वाले को मना सके तो पूजा जरूर होगी। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। बार बार मरने से अच्छा है एक बार पूरी कोशिश करके देख लेते हैं। फिर इन्होंने गांव वालों को मनाने की कोशिश शुरू की। शुरुआत में सब बस एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे ऐसे ही 3 साल निकल गए। लेकिन इस साल फिर गजेंद्र भी इनके साथ जुड़ गया। गजेंद्र को देखकर काका भी आगे आ गए। इन चारों ने मिलकर तय किया, इस बार पूजा तो यह करके ही रहेंगे, और ब्राह्मण ठाकुर तो इनके साथ थे ही। मूर्ति की गाड़ी आकर पंडाल के सामने रुक गई। सबने मिलकर बहुत धीरे धीरे मूर्ति को संभालकर गाड़ी से उतारने की प्रक्रिया शुरू की। देखना ध्यान से, कहीं गिर ना जाए। अरे सुनो, बहुत ध्यान से मूर्ति को गाड़ी से उतारो, कहीं कुछ सिर टकरा कर टूट ना जाए। अरे ओ अरू, तू क्या कर रहा है? जरा पकड़ना इधर से मूर्ति को। अरे दादा, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम तीनों हैं ना, आप बस वहां खड़े रहिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। सबने मिलकर बड़ी सावधानी से प्रतिमा को पंडाल के बीचों बीच उसकी जगह पर रख दिया। दादा सच कहूं तो माँ की मूर्ति इस बार काफी कमाल की लग रही है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है माँ की मूर्ति को देखकर। अरे वो देखो, पुजारी जी भी आ गए हैं। आइए ठाकुर जी, लगभग सब तैयारी हो चुका है, बस आप ही की तो राह देख रहे थे हम। ठीक है, जरा जल्दी करो, आज की तिथि बहुत शुभ नहीं है। वह मंत्र पढ़ते हुए मंडप के चारों ओर एक गोला बना देते हैं। देखो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, आज की रात का समय ठीक नहीं है, थोड़ा संभल कर रहना होगा। और हाँ, ध्यान रखना, इस घेरे के बाहर कोई नहीं जाएगा। क्यों सब मेरी तरफ देख रहे हो? मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, जो कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर मत निकलना, याद रखना सब। काका मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। आप निश्चिंत होकर जाइए और सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। काका चले जाते हैं। तीनों पंडाल के सामने खड़े रह जाते हैं। वही खड़े होकर कल की पूजा की तैयारियों पर चर्चा करने लगे थे। कहां से फूल आएंगे, प्रसाद कौन लाएगा, यह सब चर्चा चल रही थी। तभी अचानक तेज आंधी चलने लगी। थोड़ी ही दूर पर देखा, एक पेड़ जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही एक भयंकर गर्जन जैसी आवाज गूंज उठी। ए भाई, ये क्या शुरू हो गया? पहले तो ऐसा कभी किसी दिन हुआ नहीं। सबने देखा, सामने एक महिला बैठी थी, पीठ इनकी तरफ, और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। धीरे धीरे वो महिला इनकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसका चेहरा पहचान में नहीं आया। तीनों बस एक दूसरे को देखकर खड़े रह गए, कुछ बोल तक नहीं पाए। कुछ कदम आगे आने के बाद वह औरत रुक गई। वह पवित्र घेरे के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, उसे किसी अदृश्य ताकत ने धक्का दिया। वह पीछे गिर गई। यह क्रम बार बार चलने लगा। वह बार बार अंदर आने की कोशिश करती, फिर कोई शक्ति उसे पीछे फेंक दे रही थी। कुछ देर बाद हवा रुक गई और वो सब काले छाया गायब हो गए। देखा तुम लोगों ने, वो काले छाया घेरे के अंदर नहीं आ पाए। हाँ, तभी पंडित जी ने भी कहा था, इस घेरे के बाहर कोई नहीं जाएगा। शायद इसी कारण उन्होंने ये घेरा बनाया था। सच में भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। बहुत अजीब लग रहा है, दिल कांप रहा है। अरे इस साल तो एक दिन पहले से ही दिक्कत शुरू हो गई। देख, मुझे तो लग रहा है
इस बार कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा। जो भी हो, अगर हम मर भी जाएं तो भी गांव वाले हमेशा के लिए इस मुसीबत से बच जाएंगे। ज्यादा सोचो मत, जो होगा हम लोग देख लेंगे। सुबह सुबह दादा फिर आ गए। अरे तुम सब ठीक हो ना? कल रात तो मेरी बिल्कुल भी नींद नहीं आई। खैर, जो होना है वो आज रात ही होगा। माँ रक्षा कर हमारी। कल रात जो कुछ हुआ वो सब दादा को इन्होंने बताया। कह सकते हो माँ ने ही हमारी कल रात रक्षा की। कभी किसी साल पूजा के पहले दिन से इतना भयानक तो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है। हाँ दादा, सच में इस साल जैसा बवाल मचा है पहले कभी नहीं हुआ। लगता है इस बार वो भी समझ गए हैं कि उसका समय अब खत्म होने वाला है। तभी अचानक पंडित जी इनके सामने आकर खड़े हो गए। तुम सब ठीक हो ना? मैं ये देखने आया था। कल रात कुछ गड़बड़ होगी, ये मुझे पहले से ही पता था। तुम लोगों का साहस और धैर्य देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मैं चलता हूँ, सब तैयारी पूरी रखना। मैं आते ही पूजा शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। उस दिन शाम कुछ जल्दी ही उतर आई थी। गांव के हर घर में दीपक जल उठे थे। किसी भी कोने में अंधेरा नहीं छोड़ा गया था। पर मन के अंदर एक अनजाना डर था, कहीं ये इस गांव की आखिरी काली पूजा तो नहीं। अरुण पूजा मंडप की ओर गया। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सबके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी दिख रही थी। क्यों रे, सब तैयार है ना? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ गजेंद्र ने मंडप के पीछे की ओर इशारा किया। देखा, पश्चिम का आसमान गहरा लाल हो गया था। एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। सबको अब डर भी लग रहा था, लेकिन अरुण नहीं। अगर अरुण डर गया तो बाकी सब भी हार मान लेंगे। कहो रे, कुछ सब तैयारी हो गई कि नहीं? हाँ रे अरूप, सब कुछ हो गया। बस पंडित को आने का इंतजार है। रात 12 बजे पूजा शुरू होगी। काफी देर तक सब चुप बैठे रहे। मच्छर काट रहे थे, पर किसी को हिलने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा गांव जैसे सन्नाटे में डूबा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज काली पूजा है। पश्चिम की दिशा और भी लाल हो गई थी। तभी एक भारी बिजली कड़की, आकाश जैसे हिल उठा और उसी के साथ शुरू हुआ तूफान। बहुत तेज तूफान, और दूर कहीं एक पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। गांव के भीतर से लोगों की चिल्लाहटें सुनाई देने लगी। ए भाई, ये गांव में क्या हो रहा है? हमें जाकर देखना चाहिए क्या? नहीं, मत जाना। पंडित की बात याद है ना तुझे? उन्होंने मना किया था। ये सब चाल है। इस घेरे से कोई भी एक कदम भी बाहर नहीं जाएगा। अरे अरे, ये देख, ये लोग कौन है? कितने भयानक लग रहे हैं। पंडाल के पीछे हमने देखा कई काली परछाइयां धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। और तभी पंडित जी फिर से प्रकट हुए, लेकिन उन्हें देखकर हमारे होश उड़ गए। बाप रे, पंडित जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? आपके हाथ पैर कटे हुए हैं, कपड़ों पर मिट्टी और खून लगा है।
सब तैयारी हो गई है ना? मैं पूजा शुरू करने आया हूँ। कोई भी किसी भी हालत में इस घेरे के बाहर मत जाना। पंडित जी पूजा शुरू किए, लेकिन उसके साथ हवा और जोर से चलने लगी। काली परछाइयां अब पंडाल के बहुत पास पहुंच चुकी थीं। अचानक उनके पीछे से एक भयानक स्त्री की आकृति उठी। उसके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल थीं। वो दिखने में बहुत भयानक लग रही थी। हाय माँ, ये क्या है? वो भयानक औरत जोर से चीखती है। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज जाती है। लेकिन तभी एक उजाले से एक दिव्य स्त्री रूप प्रकट लेती है, जैसे खुद माँ, साक्षात माँ दुर्गा अवतरित हो गई हो। वही काली परछाइयां अचानक आग की लपटों में जल उठी। उनकी चीखें इतनी जोर थीं कि आकाश और हवा जैसे कांप उठी। धीरे धीरे परछाइयां हवा में हिलने लगी। सब कुछ शांत हो गया। तूफान, बारिश, सब खत्म हो गया। अरे अरे, क्या हमने अब हमेशा के लिए इस अभिशाप से मुक्ति पा ली? क्या सच में? हाँ, सच में वो दुष्ट आत्मा अब सदैव के लिए समाप्त हो गई। हाँ, सही समझे। अभिशाप अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब तुम लोग इस घेरे के बाहर जा सकते हो और कोई खतरा नहीं रहेगा। उसका काम अब खत्म हो चुका है। किस तरह से हम आपका धन्यवाद कहें, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पंडित जी, आपकी ये हालत कैसे हुई, बताइए ना। शाम के समय जब मैं घर से निकला, थोड़ी ही दूर तय करते हुए तूफान शुरू हो गया। घर से निकलते समय ही मुझे महसूस हो रहा था कि आज कुछ असामान्य होने वाला है। इसीलिए मैं ओम ब्रह्मनाम जाप करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक सड़क किनारे एक पेड़ मेरे ऊपर आ गिरा। हे माँ दुर्गा माँ, मुझे बचाओ माँ, इस गांव वालों को बचाओ माँ, मुझे बचाओ, सबको बचाओ। हे जगदम्बा माँ, हमारी रक्षा करो। पेड़ की कुछ डालियां मेरे शरीर पर आ गिरी, जिससे मेरा शरीर चोटिल हो गया और उसी के साथ मिट्टी और कीचड़ मेरे कपड़ों से चिपक गए। लेकिन जो भी हुआ, उससे एक बात साफ हो गई। आज से डोबापुकुर गांव को मैंने संपूर्ण रूप से इस अभिशाप से मुक्त कर दिया है। और ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। अगर इस गांव के लोगों का, यानी तुम लोगों का साहस और धैर्य न होता तो ये काम कभी भी संभव नहीं हो पाता। धन्यवाद पंडित जी। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। आज से यह गांव सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो गया। यह सुनते ही सब लोग पूजा में डूब गए। हर तरफ जय मां काली की आवाज गूंज उठी।